कि एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ताली बजाते हुए ये भी रास हो रहा है। चलो भैया रास में ओ डमरू प्यारे पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले हो मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। नाच रचेगा और रास रचेगा ब्रज में बारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी मन के ब्रज की नारी आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो, ताली बजाते हरि बोल। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी मेरे स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम साथ में, तुम साथ में। मोहन के सिवा ना कोई पुरुष न जाए महाराज में, महाराज में। मोहन के सिवा ना वहाँ पुरुष कोई जाए महाराज में, महाराज में। हंसी करेगी ब्रज के नारे, हंसी करेगी ब्रज के नारे। मान बात हमारे आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को,
इस राज को। आज गोविंद भगवान कहने लगे हैं भोले बाबा पार्वती मैया से, हे पार्वती देवी क्या ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, उस राज को। जोड़ा पहन के साड़ी, जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मंद। एक बार हाथों उठाएंगे और वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। प्यारे भोले भंडारे बन के ब्रज के नारे आ गए हैं, वृंदावन 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 आ गए हैं। बदना भोले भंडारे बन के ब्रज के आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अच्छा भैया, यहाँ दो सवाल खड़े होते हैं। दो सवाल कौन से हैं? जो गोपी अपने अपने परिवार वालों को छोड़कर निधवन में आई हैं रास रचवाने के लिए, रास रचाने के लिए। आज गोविंद भगवान रास रचा रहे हैं। तो यहाँ कुछ भक्तों का भाव बनता है कि ये जो गोपी आई है ना, आपके ज्ञानार्थ बता दूं, ये गोपी कौन है। बहुत से भक्त यहाँ इंगित करते हैं, भगवान की कथा पर सवाल उठाते हैं, क्या जरूरत थी उस कृष्ण कन्हैया को, मुरली वाले बंसी वाले मदन मोहन मुरारी को, और उस अर्धरात्रि में उन गोपियों के साथ जिनके पति अपने अपने घरों में हैं, कोई पुरुष नहीं है, और उनके साथ रास रचा रहा है। पहली बात, इसके संतों ने अनेक प्रकार के अपने अपने विचार रखे हैं। गोपी कौन है, पहले तो ये समझे, गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं। आप समझ रहे हो कि गोपी का मतलब स्त्री ना, गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं है। गोपी कहते किसे हैं? श्री शुकवाच हे परीक्षित महाराज के इंद्रिय भक्ति रसम पिबन्ति सर्वदा, जय हो। सा गोपी ओच्यते। इंद्रिय यस्य इंद्रिय भक्ति रसम पिबत सर्वदा, सा गोपी उच्यते। गोपी वो है जो अपनी हर एक इंद्री से कृष्ण भक्ति रस, कृष्ण रूपी भक्ति का रस, कीर्तन, भगवान की कथा का रसा स्वादन अपने कर्ण रंध्र से करे और घट में उतार कर अपना जीवन सफल करे, वो गोपी है। और इसका मतलब कोई स्त्री से नहीं है। गोपी तो हम भी हैं, गोपी तो तुम भी हैं, लेकिन गोपी वाला कर्म करो तो सही। गोपी रहती है संसार में, रहती है परिवार में, लेकिन लगाव है गोविंद से, मानती है गोविंद को सर्वस्व। हम तुम्हारा प्रेम कैसो, बेटा हम पति हमारो परमेश्वर, बेटा हमारो शालिग्राम। हाँ, पति है परमेश्वर मान लेते, बेटा है शालिग्राम मान लेते हैं।
पति को परमेश्वर मानो, लेकिन आस्था भाव मेरे गोविंद के चरणों से कभी विमुख मत हो, प्रीति कम मत करो, प्रेम करो, आसक्ति मत रखो। एक संत ने कहा भैया गोपी कौन है सुनो। जिस समय त्रेता युग में राजा दशरथ के बड़े पुत्र को आज 14 वर्षों का वनवास मिला, दोनों सुकुमार जा रहे हैं, सीता मैया बीच में चल रही हैं। जब चलते चलते तीनों सुकुमार आज दंडक वन में पहुंचे हैं, तो संतों ने जब उन तीनों सुकुमारों की दृष्टि के नजरों चेहरे पर दृष्टि डाली तो उनके मन में भाव आया, काश हमको भी इनके साथ रहने का मौका मिलता, हमको भी इनकी सेवा करने का अवसर मिलता। तो उसी समय रामचंद्र भगवान ने कहा था, अरे मुनिवरों, अभी तो मेरी यहाँ से ये यात्रा प्रारंभ हुई है और यात्रा कहाँ रुकेगी वो नारायण जाने, लेकिन तुम्हारे इस भाव को मैं आने वाले चंद्रवंश में ही पूर्ण करूंगा। ये वही ऋषि हैं, दंडक वन के ऋषि, जो कि आज यहाँ चंद्रवंश में गोपी बन कर आए हैं। अब जिस ब्रज में रास रच रहा है, श्रोता भक्त बैठिए ध्यान से सुने, जिस ब्रज में रास रच रहा है उसको क्या कहते हैं? ब्रज। अब ब्रज किसे कहा जाता है? संतों का मंथन है, हर बात की गहराई तक पहुंचो। जब तक बात की गहराई तक नहीं जाओगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। सुनो, ब्रज किसे कहा जाता है? गोपी का भाव हमने समझा, गोपी हम तुम सब हैं। ब्रज क्या है कि ब्रजते भगवतम समीपम यस्य सा ब्रजम वेद शास्त्रम उच्यते। ब्रजत भगवत समीपम यस्य सा वेद शास्त्रम ब्रजम उच्यते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये, भगवान के पास ले जाने में, भगवान के पास ले जाने में जो हमें सहायक होता है, जो हमारी सहायता करते हैं, वैसे ये शरीर भी हमारा ब्रज है। आप यहाँ पर आयो, कायते आयो? शरीर से ही आयो। और जिस शरीर से हम गोविंद की शरण में जाते हैं, तो मानो उस पंचभौतिक शरीर को ही संतों ने ब्रज कह दिया है। ब्रज, ब्रज वो ना है कि मैं वृंदावन जाओ, बरसाने जाओ। ब्रज का मतलब है ये हमारा पंचभौतिक शरीर, इस ब्रज रूपी पंचभौतिक शरीर में रहकर उस गोविंद रूपी कृष्ण कन्हैया को हृदय में बिठाकर अपना कल्याण करोगे तो तुम्हारा यही शरीर ब्रज है। कहीं मत जाओ, घर रहो। रास रचाया है, गोपियों के मन में थोड़ा सा अहम आया है, कृष्ण मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। कन्हैया आज वहां से पलायन हो गए, राधा को लिया दूर चले गए, अदृश्य हो गए गोपियों के पास से। एक गोपी बोली, अरे बहन कन्हैया अभी हमारे पास था, अब कहाँ गया? अरे बहन कन्हैया कहाँ गया? उसी समय आज उन गोपियों ने इधर उधर देखा, गोविंद चला गया, अभी तो हमारे पास था। जिस गोविंद के लिए दुनिया को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, वही हमें छोड़कर चला गया। आज विरह वेदना में आंसू बहाने लगी हैं और आंसू बहाकर बताया जाता है वहां पर कुछ गोपियों ने मिलकर अपने विरह भाव के उन शब्दों को अपने मुखारविंद से बखान किया है। और जिन शब्दों को उसी समय व्यास महाराज ने, व्यास जी भगवान ने गोपी गीत की संज्ञा से संबोधित कर दिया है। श्रद्धे जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयते तेरा देशता देशतावका स्वेद्रता स्वता बते सरदुदासये साधुदात सरस जो
रसा सुरत नाथ ते असकदास का वरदने न तो नेह के बदा नेह के बदा नेह के बदा। रो रो कर बुलाने लगी है, गोविंद कहाँ गए, तुम्हारे बगैर ये जीवन बीता जा रहा है। प्रभु कब आओगे, कब आकर दर्शन दोगे, दर्शन दो मेरे प्राणनाथ, दर्शन दो प्रभु। सब गोपियों ने मिलकर जब एक गोपी को देखा, वो गोपी आंखें बंद करके आज जमीन पर बैठी है, आसमान की तरफ देख रही है। कहाँ है मेरा गोविंद, प्रभु कहाँ गए, ये जीवन बीता जा रहा है, गोविंद कहाँ गए। जीवन ये बीता जाए मेरे श्याम तुम न आए। जीवन ये बीता जाए गोविंद मेरे श्याम तुम न आए। ये बीता जाए मेरे श्याम तुम न आए। जीवन ये बीता जाए मेरे श्याम तुम न आए। वो मेरे श्याम तुम न आए, घन श्याम तुम न आए। मेरे श्याम तुम न आए, घन श्याम तुम न आए। जीवन ये बीता जाए मेरे श्याम तुम न आए। जीवन हे गोविंद कब आओगे प्रभु, कब आकर दर्शन दोगे, प्राण निकले जा रहे हैं गोविंद। गोपी रोने लगी है, गोविंद को याद करने लगी है। आओ तो सही प्यारे, अपने गले से लगाओ। ये गोपी कहने लगी है, गोविंद हो तेरा वियोग प्यारे अब तो सहा न जाए। 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 अब आ भी जाओ मोहन, आ भी जाओ मोहन, बैठे क्यों मुँह खुलाए। जीवन बीता जाए मेरे श्याम तुम न आए।
एक गोपी ने दूसरी गोपी का हाल देखा, दूसरी गोपी से भी रहा नहीं गया। आज उस गोपी के मुख से भी वो विरह वेदना के शब्द आज निकल पड़े और क्या कहने लगी है गोपी। वो जीवनों की संध्या बेला अब बुझ रही है प्यारे, जीवन की संध्या बेला अब बुझ रही है प्यारे। वो जीवन की संध्या बेला अब बुझ रही है प्यारे, जीवन की संध्या बेला बुझ रही है प्यारे। उस वक्त आ भी जाना, उस वक्त आ भी जाना जब प्राण तन से जाए, जीवन ये बीता जाए शाम तो आए। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। बीता जाए मेरे श्याम तुम न आए, जीवन बीता जाए मेरे श्याम तुम न आए। प्यारे क्या हो प्रीत किए दुख हो, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिढोला पीटती। प्यारे कन्हैया नगर ढिढोला पीटती। हो जीवन ये बीता जाए मेरे श्याम तुम न आए, जीवन ये बीता जाए मेरे श्याम तुम न आए, मेरे श्याम तुम न आए, मेरे श्याम तुम न आए, मेरे श्याम तुम न आए। आज गोपी विरह वेदना के शब्दों को हृदय से निकालने लगी। कृष्ण कन्हैया ने देखा गोपी विरह वेदना में पागल है, अश्रु प्रवाह कर रही हैं, आए हैं राधा रानी के साथ आकर दर्शन दिए हैं। गोपियों ने कहा प्रभु कहाँ चले गए थे? कृष्ण कन्हैया ने कहा गोपी मैं तुम्हारे हृदय से पलायन कर गया था। क्यों? काहे को?
इसलिए चला गया था क्योंकि तुम्हारे हृदय में जब मैंने आकर स्थान पाया तो फिर तुमको घमंड हो गया। तो इस कथा से क्या संकेत मिलता है? यह हमें संकेत मिलता है कि अगर हम कोई भी शुभ धार्मिक अनुष्ठान करें, सत्कर्म करें, दान करें, कथा सुने या पूजा जाप मंत्र जाप इत्यादि करें तो कभी उसका बखान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। और सबसे पहले मेरा गोविंद उसी मैं को पाता है। सबसे पहले प्रेम किया था गोपियों ने। गोपी बनो तो सही। यहाँ पर एक संत ने कितनी अच्छी बात कह दी है। एक बार नारद जी गए थे बैकुंठ धाम। नारद जी भगवान बैकुंठ धाम में गए और नारायण भगवान से पूछा, प्रभु तुम सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हो? ऐसा वो कौन सा प्राणी है जिससे ज्यादा तुम प्रेम करते हो? कोई है? नारायण भगवान ने कहा, सुन नारद, ऐसा इस दुनिया में 3 भक्त हैं जिन 3 भक्तों से मैं सिर्फ प्रेम करता हूं। ऐसा दुनिया में कोई चौथा भक्त है ही नहीं। सुनो पते की बात। वो 3 भक्त कौन हैं? नारायण भगवान कह रहे, नारद दुनिया में 3 ही ऐसे प्राणी हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूं। चौथा कोई भी हो उसकी तरफ नजर घुमाना तो दूर, अपनी तिरछी नजर को भी नहीं करता। मतलब वो मुझसे दूर ही रहता है। अब आ जाओ बात नाठिया। नारद जी ने जोड़े हाथ। नारद जी ने सोची, कहा पता है मैं उन 3 प्राणियों में मेरा भी नंबर हो, मेरा भी नंबर आ जाए। तुम भी अपने अंदर अनुमान लगाना कि तुम्हारा उन भक्तों में उस 3 वाली श्रेणियों में तुम्हारा नंबर है कि नहीं। सुनो, आज नारायण भगवान ने कहा, सुनो नारद, कि मम कथा वाचक नित्यम और मम कथा श्रवणे रत, कि मम कथा वाचक नित्यम मम कथा वाचक नित्यम। पल्ले पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही? अभी कैसे पढ़ रही होगी? अभी तो मंत्र तो चल रहा है, अर्थ तो आया ही ना है। ऐसे बैठे रहते भाव रसीले भक्त हैं जो कह रहे हैं हाँ पल्ले पढ़ रही है। सुनो, कि मम कथा वाचकम नित्यम मम कथा श्रवणे रतम मम कथा प्रीतम मनुष्य न तितिक्षयामि नारद। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। पहला भक्त कौन सा है? अब आ जाओ। नारायण भगवान कह रहे हैं, मम कथा वाचकम नित्यम, जो भक्त मेरी भागवत कथा, रामायण, भगवत गीता इत्यादि धर्म शास्त्रों को, वेद पुराणों को लाकर अपने घर में पूजा करता है और उनका पठन पाठन करता है, मैं उनसे क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। नारद जी ने कही, हमारा तो बीड़ा बाजती रहे तो हम तो रुकते ही ना है। अभी हमारा नंबर कट है, अभी हमारा नंबर कट हो गया। हम पे तो टाइम ही ना है। अगर 5 मिनट लेट है जाएंगे वहां ड्यूटी में कंपनी में जाए थे तो मां तो फ्री ए लिखी जाएगी पैसा कट। अभी हमारा नंबर ना है। नारद जी ने सोची अभी तो 2 बजे रे नंबर आवेगो। आज बताया जाता है भगवान ने कहा कि मम कथा वाचकम नित्यम, जो रोजाना मेरी कथाओं को पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ पढ़कर सुनाते हैं, रामायण का उच्च स्वर में पाठन करते हैं, उनको मैं प्रेम करता हूं। नारद जी कह रहे हैं दूसरे कौन से? जल्दी बताओ। तो मम कथा श्रवणे रत। नारद जी, अगर कोई भक्त मेरी कथाओं को न पढ़ पावे, समय की अधिकता ज्यादा रहती है क्योंकि जंजार है, गृहस्थ है, और गृहस्थ में समय मिल पावे नहीं मिल पावे चलेगा। अगर तू पढ़ना है सकत हुई तो कम ते कम सुन तो सकत है। कानंते काई सुन ले जे भागवत तेरी हम करवा लेंगे भागवत। यहाँ हाँ हम पे का भागवत नहीं होगी। अरे भैया खूब करा, नित्य प्रति करा। मैं तो ये कहूंगा ऐसी कथाएं नित्य प्रतिदिन इस बस्ती क्षेत्र में, ग्राम बस्ती में और इस रसा धराधाम पर नित्य प्रति होती रहे, क्योंकि कथा ही जीवन का कल्याण करती है।
ऐसी कथा आपकी बस्ती में होती रहे, क्योंकि इस ग्राम बस्ती जैसे मैंने श्रोता सच बताऊं नहीं कह सकता, नहीं कह सकता इस व्यास गद्दी से, इस मंच से, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसे भाव भरे रसीले श्रोता जो कि इस क्षेत्र में मुझे दोबारा, सबसे पहले मुझे इस गांव के ही एक मुख्य हमारे यजमान हैं श्री सोरन सिंह भैया जी, जो कि मथुरा में रहते हैं एटीवी फैक्ट्री के पीछे। उन्होंने मुझे अपने मथुरा में बुलाया, मेरी पहली कथा उन्होंने उस गणेश कुंज कॉलोनी मथुरा में कराई थी। सबसे पहले उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, व्यास जी कारम में आओ, कारम में। जिस कारम में कृष्ण भगवान का वास है वही तो कारम है, जिस कारम में गोविंद का वास है, भक्ति का वास है, यही तो कारम है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। अगर तुम कथा पढ़ना सकते ही सुन तो सकते हो। और नारद जी ने सोची, प्रभु जो बताओ, तुम तो चीटिंग कर रहे हो। अगर कोई आदमी पे समय नहीं रहे कथा सुनवे को, तो तुम्हारी जहां कथा है रही है और वहां कोई अमुक कार्य पड़ा हुआ है, अगर वहां वो काम न किया जाए तो न जाने क्या से क्या हो जाए। फिर क्या होगा, तुम्हारी कथा में बैठे और माटिया वो काम बिगड़ेगा, हमारी तो शाम को दिमाग ही खराब है जागो। भगवान ने कहा उस काम को मत छोड़, उस काम को कर। लेकिन कब कि मम कथा वाचकम नित्यम मम कथा श्रवणे रतम मम कथा प्रीतः मनुष्यः तितिक्षयामि नारद। पढ़ना पा रो मत पढ़े, सुनना पा रो मत सुने, लेकिन जिस काम को तू कर रहा है उस काम को करते करते मेरी इन कथाओं से प्रेम वहीं से कर ले, जहां तेरा तन है वहीं से मुझे स्मरण कर ले, वहीं से मुझे याद कर ले। कहा भी है, कर से करम करो विद्याना, कर से करम करो विद्याना, कर से करम करो विद्याना, कर से करम करो विद्याना। यारे मन राखो जहाँ कृपावान निधाना, मन राखो जहाँ कृपावान निधाना। आज जब कृष्ण कन्हैया उस ब्रज में रहकर अनेकों लीला करने लगे हैं, नारद जी ने देखा ये क्या हो गया। यहाँ पर सुखदेव महाराज ने परीक्षित जी से क्या कहा था, ये जो रास रचाया है ना, ये कोई इस रास को किसी और अर्थ में आप अपने हृदय में मत बिठाना। रास करने का मतलब गोविंद का ये था कि आत्मा और जीवात्मा का मिलन, ये रास का मतलब था। भगवान और भगवान के भक्त का मिलन, ये रास का मतलब था। रास का मतलब है का जरूरत पड़ी बा कन्हैया रास रचावे की, मर जा चुल्लू भरे पानी में डूबे के, तू पे मरो ना जा रहा। का जरूरत पड़ी बा कन्हैया 5 वर्ष की अवस्था में और उन यमुना जल में नहाती हुई गोपियों के वस्त्रों को उठाने की। ऐसे ऐसे उनको तो मैं मूर्ख कहूंगा जो भगवान की कथा में तर्क लगाते हैं, कुतर्क करते हैं। भगवान ने कभी गोपियों के वस्त्रों को नहीं चुराया भैया। भगवान ने नहाती हुई उन गोपियों के वस्त्रों को नहीं उठाया। भगवान ने उठाया था क्या, उन गोपियों के अभिमान को, अविवेक को, अविवेक भरे उन वस्त्रों को उठाया। नारायण भगवान स्वरूपी कृष्ण कन्हैया ने जीवात्मा रूपी गोपियों की, जीवात्मा रूपी गोपियों के अभिमान भरे वस्त्रों को चुराया और उस अविनाशी रूपी कृष्ण कन्हैया ने प्रेम भरकर उन वस्त्रों को लौटा दिया। हो गई वस्त्र हरण लीला, काय को शंका करते हो। बोली वहां के बिहारी लाल की जय। आज कृष्ण कन्हैया अनेकों लीला करने लगे हैं। नारद जी ने सोचा अगर जी जा चक्कर में पड़े रहे जाटिया तो जो कंस मथुरा को राजा वो नहीं मर पावेगो, वो अत्याचार कर रहे हैं। तो आज नारद जी कंस के पास गए हैं, कंस को एक अपना नियम बताया है। अरे
कंस बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ना राम नाम लीनो जय हो। तेन भरी जवानी में प्यारे और तू डूब के मर जा रे। मैं ना कह रहा हूँ, तुम्हें कह रहे हो। और तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। न राम नाम लीनो, राम नाम लीनो, ना हर को नाम लीनो, हरि को नाम लीनो। तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे। मर जा रे, चलो भर पानी। हरि बोल। हरि बोल। क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। तो करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। अरे एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमाई नहीं पायो, कुछ कमाई के ले जा रे। कुछ कमाई नहीं पायो, कुछ कमाई के ले जा रे। तो जा जिंदगानी में तू मर जा रे, मर जाने में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। कालायो आटी में मिल जाएगो माटी 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 में। और एक दिन काया तेरी कस जाएगी कांटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाएगा पानी में। एक बार दोनों हाथों उठाएंगे, जय जय श्री। हाथ उठे हैं और तू डूब के मर जा रे, तू मर पानी मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो। भरी जवानी में डूब के मर जा रे, मर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। जय जय श्री राधे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। आज जब नारद जी ने जाकर कंस के मन में अपने मन के भाव रखे हैं और कंस से कहा है, अरे कंस, आज तू अपने इस मथुरा के
राज सिंहासन पर बैठकर सब कुछ भूल गया। तुझे पता है तेरा काल और उस ब्रज में पनप रहा है, बढ़ रहा है। कंस ने कहा नारद जी, मैंने लाखों प्रयास किए, अनेकों प्रयास किए, लेकिन मैं अपने काल को अभी तक खोज नहीं पाया। आज नारद जी ने कहा, अरे कंस तू एक काम कर के क्या, जो तुझे धनुष मिला हुआ है भोले बाबा के हाथों से, जब तूने तपस्या करी थी, आज तू एक धनुष यज्ञ का आयोजन कर और उस यज्ञ में अपने दोनों भांजों को बुला ले। आगे फिर तेरी करनी जो तुझे करना हो कर लेना। नारद जी से कंस ने कहा, अरे नारद जी, इतना अच्छा विचार तो मेरे दिमाग में आयो ही ना हो। आज बताया जाता है कंस ने सोचा इस काम को कौन करेगा और उस वृंदावन में जाकर मेरे दोनों भांजों को कौन लाएगा। एक भक्त है, नाम है अक्रूर, जो कि श्री कृष्ण भगवान के काका लगते हैं। अक्रूर को बुलाया, अक्रूर से कहा कि जाओ और मैं एक यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं और मैं चाहता हूं मेरे दो भांजे वहां वृंदावन में रह रहे हैं, उनको बुलाकर लाओ, वो भी इस यज्ञ में शामिल होने चाहिए। अक्रूर ने कहा, आज कंस के हृदय में दया, कंस के हृदय में इतना प्रेम, कंस के हृदय में अपने दोनों भांजों के नाम किस भाव से ले रहा है। आज तक इसने अपने दोनों भांजों का नाम इस तरह नहीं लिया। भांजे, मेरी बहन के जाए दो पुत्र। वाह कंस, आज तेरे मुख पर भगवान का नाम आ गया। क्या करोगे बुलाकर? ऐसा कौन सा नेक काम करना चाहते हो? आज अक्रूर सोच रहे हैं, होश लगता है कंस के हृदय में आज पश्चाताप की भावना जागृत हो गई। लेकिन आज कंस ने अक्रूर से क्या कहा? अक्रूर जी पता है, जब मेरे दोनों भांजे राजा यहाँ पर आएंगे तो आज मैं उस यज्ञ में अपने दोनों भांजों को खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा। अक्रूर ने कहा, अरे कंस तू रहा कंस का कंस, अभी भी तू नहीं समझ पाया कि जितनी तूने मिसाइल भेजी, हर एक मिसाइल को तूने भेजा, लेकिन वो मिसाइल आज तक लौट कर नहीं आई। आज अक्रूर ने कहा है, राजा ऐसा गलत काम मत करो, इंसान को अच्छा कर्म करना चाहिए, तुम उन्हें क्या मारोगे? इंसान के कर्म ही इंसान को मारते हैं और इंसान के कर्म ही इंसान को जन्म देते हैं। तो इसीलिए भाग अभी कुछ समय पहले हमारे एक भक्त ने अपने मन की बात कही थी कि सब वेदों का सार है अच्छा कर्म करो, सत्कर्म करो, क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भय क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। कर्म से ही इंसान को सुख मिलता है, कर्मों से ही इंसान को दुख मिलता है। कोऊ न काऊ को सुख दुख दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर इंसान अपनी करनी भोगता है। अगर तुम्हारे जीवन में कष्ट है तो अपने उन कष्टों की वजह अपने घर वालों को, परिवार वालों को दोष मत देना भैया ना। मैंने सुना है परिवार में ऐसा होता है, अगर कष्ट आए तो पति पत्नी से कहता है कि जब से तू मेरे साथ आई है मेरे घर में ऐसा काम हो रहा है। गलत बात है, गलत बात है, क्योंकि स्त्री होती है देवी स्वरूपा। अरे भैया वो तो देवी के पैर तुम्हारे घर में पड़े हैं और तुम उस बात को पहचान नहीं पा रहे। कभी भी घर की लक्ष्मी को ऐसे कटु वचन नहीं कहने चाहिए, ऐसे कटु वाक्य नहीं कहने चाहिए भैया, क्योंकि जिस परिवार में, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, स्त्रियों को सर्वोपरि रखा जाता है, कभी उनसे कटु वचन नहीं कहे जाते। अगर कोई गलती हो रही है तुम्हारी नजर में तो प्रेम से समझाओ, प्यार से समझाओ। वो कौन सा तरीका है जो मन में आया वो भाव दिखा दिया? ना, कभी नहीं भैया। क्योंकि जिस समय सुखदेव भगवान अपनी माता बिटुका देवी के गर्भ में थे तो भोले बाबा ने आकर उस गर्भ की वंदना करी थी, उस गर्भ के आगे हाथ जोड़े थे भोले बाबा ने। बहुत समझ आया है। अक्रूर ने कह दिया
कि मनोरथान करो तुच्चैर जनो देवहतानापि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा प्याज्ञाम करो मिते। प्रभु ऐसा काम मत करो। कंस ने कहा ओए अक्रूर, अगर तू मेरी बातों को नहीं मानेगा तो मैं तेरा अंत कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं तेरा अंत कर दूंगा। अक्रूर ने सोचा जब मेरा अंत होना ही है, बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, बोली रास बिहारी सरकार की जय। तो बात बता दूं, इतने भगवान के भक्त आ रहे भैया, इतनी दूर तो चल के अपने मन के भाव लेकर बताओ। ये जो बिसावर से भैया आए हैं ना, ये बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े उद्योगपति, क्योंकि लक्ष्मी के पैर इनके परिवार में हैं, गोविंद की कृपा इनके घर पर है, और अपना भाव इन्होंने आकर कारम में गोविंद के चरणों में बढ़ाया। जोरदार तालियों से स्वागत चाहूंगा भैया। बल्ले बल्ले तेरे बल्ले बल्ले, अरे बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। जब से सांवरे ने, जब से सांवरे ने, जब से सांवरे ने पकड़ा तेरा हाथ, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, तो हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले मेरे बल्ले बल्ले, आए बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संवारा है, वो बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है। डूबे हुए कश्ती को देते किनारा है, अरे डूबी हुई कश्तियों को देते किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को देते किनारा है, डूबे हुई कश्तियों को देते किनारा। मेरे हो गए, मेरे हो गए, मेरे हो गए निराले काम, वो मेरे हो गए निराले काम, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बांके बिहारी लाल की परिचय करा दूं। ये जो बिसावर से भैया आए हैं ना, जो गोविंद के चरणों में अर्जी लगा रहे हैं, 16 फरवरी से भागवत होगी कृष्णा गार्डन मैरिज होम में, और सभी भक्तों से मेरी आपसे अनुरोध है, बिसावर अइयो और 9 दिना की भागवत होगी मैठिया रियो। हाँ, और किस तरह 1 2 3 4 प्यारे मुझे कोई नहीं भाता है, श्याम के बिना रे मुझे कोई नहीं भाता है, सामर के बिना मुझे कोई नहीं भाता है, सामरे के बिना मुझे कोई नहीं भाता है। मेरा मेरे सामरे से प्रेम का ये नाता है, मेरा इस सामरे से प्रेम का ही नाता है, मेरा मेरे सामरे से प्रेम का ये नाता है, मेरा इस सामरे से प्रेम का ही नाता है। बादे सामरे ने, बादे सामरे ने, बादे सामरे ने प्रेम किए। वो जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले 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 मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। ताली ताली। सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, तो हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सामरे के जैसा कोई और नहीं देखा है, सामरे के जैसा मैंने कोई नहीं देखा है, सामरे के
नहीं देखा है, सांवरे के जैसा कोई और नहीं देखा है। बिगड़े हुए किस्मतों के बदले ये रेखा है, टूटे हुई किस्मतों की बदली ये रेखा है। बिगड़े हुए किस्मतों के बदले ये रेखा है, टूटी हुई किस्मतों की बदली ये रेखा है। बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये रेखा है। और जय जय अब ते मौज में, हो मौज में, मौज में कटे दिन रात, हो गई मेरी अब तो मौज में कटे दिन हो गई मेरी। हाथ उठा लो, अपे पे हाथ पकड़ा दो कन्हैया जी। और हो जब से सामर ने पकड़ा मेरा हाथ तो हो गई मेरी बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ तो हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले रे मेरी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। सामरे ने सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ बल्ले बल्ले, सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ तो हो गई मेरी बल्ले बल्ले। मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले, सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ बल्ले बल्ले। बोली भक्त वत्सल भगवान भगवान की जय। और काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हर वादे कमरे अखबार है, तेरे हर वादे कमरे अखबार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय जय
पागल प्रीत की एक ही आशा भर दे दिल दर्शन का प्यासा दर दे दिल दर्शन का प्यासा दर दे दिल दर्शन का प्यासा पागल प्रीत की एक ही आशा भर दे दिल दर्शन का प्यासा दर दे दिल दर्शन का प्यासा दर दे दिल दर्शन का प्यासा तेरे हाथ में जीवन की पतवार है पार है तेरे हाथ में जीवन की पतवार है पार है ओ काले कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिल सभी हाथ उठाओ सभी हाथ उठा लो ताली ऊपर 1 2 पागल प्रीत की आशा हर दे दिल दर्शन का प्यासा दर दे दिल दर्शन का प्यासा दर दे दिल दर्शन का प्यासा पागल प्रीत की आशा हर दे दिल दर्शन का प्यासा हर दे दिल दर्शन का प्यासा हर दे दिल दर्शन का प्यासा तेरे हर वादे कब्जे अखबार है तेरे हर वादे कब्जे अखबार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है मेरा यार है मेरा दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है कमले वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। एक बार सभी भक्त अपने हाथों उठाएंगे जय जय श्री जितने ऊंचे हाथ उठाएंगे उनकी पुकार वृंदावन बरसाने की तरफ जाएगी। जो राधा रानी को मानते वो अपना एक हाथ उठाएंगे जय जय श्री और जो बांके बिहारी को मानते हैं वो अपने दोनों हाथों को उठाएंगे। इसलिए काले कमले वाला मेरा यार तेरे मन का काले कमले वाला तेरे मन बोलिए बांके बिहारी लाल की है। आज गोविंद की कुछ ज्यादा कृपा बरस रही है ना कारम वासियों पर, इतनी बड़ी कृपा। आज हम कथा है कहां से कहां ले जाना चाह रहे, लेकिन गोविंद भगवान कहना चाह रहे हैं थमे थमे के जी, थमे थमे के चलो व्यास जी, बेटा थमे के कथा करो भगवान की, मेरे भक्त तेरी इस कथा में गोता लगाने के लिए आ रहे हैं। अभी अभी जो थोड़ी देर पहले कृष्ण कन्हैया के चरणों में अर्जी लगाई थी, वो आगामी 16 तारीख से जो भागवत होने जा रही है बिसावर में, मान्य श्री डैनी भैया मैं परिवार सहित आए, उन्होंने गोविंद के चरणों में अर्जी लगाई, उनके लिए जोरदार तालियां, जोरदार। अब आप देख रहे होंगे ये जो मेरे भक्त हैं, जो कि जिनका इंतजार में काफी देर से कर रहा था, गोविंद किधर चले गए, मेरे भक्त आए राकर दर्शन दिए हैं, इनका मैं बहुत बहुत साधुवाद।
ये मेरे भक्त आए हैं, बता दूं कहाँ थे? हाँ वो पता है, पूछोगे तुम क्या मानोगे, पूछे बिना। ये मेरे भक्त आए हैं, खनौली के पास एक गांव पड़ता है। जब हम सादावाद खनौली आगरा वाले रोड पर जाएंगे, खनौली और सादाबाद के बीच में बिल्कुल ऑन रोड पर गांव का नाम है गीगला। गीगला अभी मेरी कुछ महीने पहले 14 नवंबर से वहां उस गांव में, उस बस्ती में आदरणीय श्री कुलदीप भैया, गोलोकवासी श्री कृष्ण शर्मा के सुपुत्र और इन सब में परिवार वालों ने मिलकर बड़े ही भव्य आयोजन का वहां पर प्रोग्राम कथा का आयोजन किया था। बहुत ही भव्य कथा का आयोजन। एक बात बता दूं, कथा को हुए कई महीने निकल गए, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि उस गीगले में हमारा मन बैठा है, उस गीगले में हमारे प्राण बैठे हैं, क्योंकि ऐसा भाव दिया था इन भक्तों ने। ब्राह्मण परिवार से हैं, हर समय 7 दिन हर समय हम कथावाचक ब्रजवासियों की सेवा में तल्लीन रहे। संत महाराज जी की कृपा, संत मुनिवर हैं, इनकी कृपा बरसी। मैं परिवार से तो रोजाना अपनी कथा को सुनते थे घर पर बैठकर। आज फोन आया, गुरुवर हमें लगता है आज की कथा हम आज यहाँ नहीं, तुम्हारे और सुकार बस्ती गांव में आकर और अशोक भैया के सुकथा प्रांगण में बैठकर हम इस कथा का श्रवण पान करेंगे। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और सुनो, इनके साथ हमारे समाज सेवी गुरु रूपी संत मुनिजन आए हैं, बहुत बहुत आभारी। और समाज सेवी आदरणीय श्री केशव देव शर्मा, जो कि हमारे कुलदीप भैया के छोटे भाई हैं, चाचा जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं इनका। हमारे परीक्षित जी, गोलोकवासी परीक्षित जी के हमारे छोटे भाई हैं, बहुत बड़ा यज्ञपति बने थे। 7 दिन तक सोए नहीं, 7 दिन तक इतना श्रमदान दिया कथा में। सच बताऊं शब्द नहीं है, इनके प्रेम को मैं नहीं बखान कर सकता। कुलदीप भैया के छोटे भैया हैं, श्री कैलाश भैया आए हैं। 4 बजे आकर हमें जगाते थे, रात को 12 बजे हमारे पास से जाते थे। जब भी आते थे, जिस दिन हम वहां से आए, मैंने इनको देखा, इतने बिलखे, इतने रोए कि जब हमारी वहां से विदाई हो रही थी तो अंदर जाकर खड़े हो गए दरवाजे पर। व्यास जी अब वो माहौल खुशी कब मिलेगी? कहाँ है वो खुशी, कहाँ है वो हरि कथा रूपी गोविंद की चर्चा? बहुत बहुत आभारी हूं मैं, इनका आभार मैं सदैव इस जीवन में नहीं चुका सकता भैया। और हमारे आदरणीय श्री प्रधान जी, जो कि गीगला गांव के प्रधान जी हैं, देवेश उपाध्याय, गीगला गांव के प्रधान जी देवेश उपाध्याय आए हैं और आकर इस प्रांगण में अपने पुण्यों को पुनः जागृत करने का प्रयास किया है। जोरदार तालियां हमारे प्रधान जी के लिए। हमारे प्रधान जी, जो कि मेरी कथा में इन्होंने ये भाव नहीं दिखाया व्यास जी में प्रधान ना, और मैंने ये भाव आज तक देखा भी नहीं। समाज के लिए आधी रात तैयार रहते हैं। मैं परिवार से तो जो भी भक्त आए हैं, मेरी माता यहाँ पर पधारी हुई हैं, सबका मैं बार बार हाथ जोड़कर साधुवाद करता हूँ, बार बार अभिनंदन करता हूँ। हमारे ये जो गीगला गांव में कथा हुई थी और गोविंद की कृपा रही, गोविंद की कृपा तो बहुत जल्दी हम ब्रजवासी उस गीगला की परम पावन मई स्थल पर अपने गोविंद को लेकर पधारेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो जय। और 21 जून से गीगला में भागवत हो रही है, सभी भक्त आमंत्रित हैं। 21 जून से भागवत होगी गीगला में। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। आनंद है, आनंद लुट रहा है, आनंद लुट रहा है,
मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है इस कारब की गली में। हर मर्ज की दवा है मोहन तेरी गली में आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। अरे आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। वो आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। अरे आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। अरे क्या क्या हो रहा है मोहन तेरी गली में। ये क्या क्या हो रहा है मोहन तेरी गली में। सर झुका है मोहन तेरी गली में। हर कितनों का सर झुका है मोहन तेरी गली में। कितनों का सर झुका है मोहन तेरी गली में। हर देवों का सर झुका है मोहन तेरी गली में। देवों का सर झुका है मोहन तेरी गली में। और अरे ये क्या क्या हो रहा है मोहन तेरी गली में। क्या क्या हो रहा है मोहन तेरी गली में। यारे तो दीवाना हो गया मुरली वाले। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा कमली वाले तेरा। मुरली वाले मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। नजर से है दिल मेरा घायल। तेरी नजर से है दिल मेरा घायल। दीवाना हो गया मुरली वाले। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा। मुरली सबकी नजर स्वागत करवैन की तरफ गोविंद माऊ तो कोई ना देख रो। ताली भाव बहुत बड़ा भाव। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज गोविंद की कृपा इतनी क्यों बरस रही है? क्योंकि आज मेरे कृष्ण कन्हैया को का है ब्याह नाए विवाह। विवाह। हाँ, आज मेरे कन्हैया की
शादी है। मैं चाहूंगा ये जो मेरे भक्त आ रहे हैं आसन ग्रहण करें, बैठ जाए। हरि बोल। चलती भैया कथा की तरफ। आज अक्रूर को वृंदावन में अपने दोनों भांजों को लेने के लिए भेजा है। अक्रूर चले जा रहे हैं रथ पर बैठकर। मैं कैसा अभागा अपने दोनों हाथों से उन नन्हे नन्हे शिशुओं को आज उनके ही काल के हाथों में सौंपूंगा। मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। बताया जाता है राजन परीक्षित, मथुरा से वृंदावन का समय केवल 20 मिनट का होता है, लेकिन आज 10 घंटे और आज अक्रूर जी ने वृंदावन जाने में लगा दिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज जैसे ही वृंदावन के समीप पहुंचे हैं, जैसे ही वृंदावन के समीप पहुंचे हैं तो आज क्या देखा है, छोटे छोटे सखा कृष्ण कन्हैया के साथ आज गाय चराकर लौट रहे हैं। और जैसे कन्हैया की नजर अक्रूर काका के ऊपर पड़ी है प्यारे, जय जय श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे। आज जैसे ही कन्हैया को अक्रूर काका को देखा, कन्हैया ने कहा काका तुम आ गए। अक्रूर ने कहा कन्हैया हाँ मैं आ गया। काका मुझे पता है तुम क्यों आए हो। कन्हैया मुझे पता है तुमको सब पता होगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जोरदार तालियों से स्वागत भगवान के भक्तों का। कि काहू को बलवाचार को जय जय और काऊ को व्यवहार, कि हम व्यास भरोसो इस श्याम को, तो भैया हम सोवे पाव पसार। दास भरोसो श्याम को हम सो